हेलो एवरीवन। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक सेशन का पार्ट 6 है। सो आई होप तुमने इसके आगे के 5 सीरीज़ के वीडियोस देख लिया होगा। तो अगर तुमने वो देख लिया तो आज आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो लास्ट हम लोग ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था उसके बाद का है, तो एक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी चीज़ें करेंगे जिसमें हम लोग को एंगल गिवन होगा। तो ये एक चार्ट होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं इसको। यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब तुम लोग को याद करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, उपाय नहीं है, बहुत बड़ा टेबल है, याद करना पड़ेगा। बट मैं तुम लोग को एक ट्रिक बता देता हूँ कि जिससे तुम लोग इसको ईजिली याद कर सकते हो। तो पहले हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। मैं एक बार में सारे डिग्रीज लिख देता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अपना कौन कौन है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक थीटा। देख लो, समझ में आ रहा है? पूरा टेबल क्लियर है कि नहीं? तो ये तुम लोगों को इस तरीके से बना लेना है। अब जब ये बन जाएगा उसके बाद तुम लोग को बस एक चीज़ में याद करने के लिए बोलूँगा, वो याद कर लेना। जैसे कि यहाँ से तुम लोग को याद करता हुआ जाना है। क्या है? 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। अगर तुम लोग पहला साइन का ये वैल्यूज याद कर लो, बस एक याद कर लो, और एक दो बार पढ़ोगे, गुनगुनाओगे, रिपीट करोगे, कॉपी पे लिखोगे तो हो जाएगा। क्या? 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये तुमने लिख लिया तो बाकी सारे तुम्हारे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। साइन, कॉस में क्या करेंगे हम लोग? रिवर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? रिवर्स। मतलब इधर में हम लोग जैसे इस डायरेक्शन में गए, अभी हम लोग कहाँ आएंगे? इस डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे आएंगे। अब वहां पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो ये हमने लिख दिया, बहुत इजी। ठीक है, अब 10 में क्या करेंगे? इन लोगों को आपस में फ्रैक्शन में लिखेंगे। 0/1 इज 0। इन दोनों को फ्रैक्शन में लिखेंगे। मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ कि 1/2 डिवाइड √3/2 होता है। तो हम लोग को पता है, इसको अगर हम लोग डिवाइड के जगह में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 2/√3। दैट मीन्स ये और ये कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या बचेगा? 1/√3। ये एक्सप्लेनेशन के लिए, समझ गया? तो ये ऐसा होता है। ये बेसिक कैलकुलेशन है, तुम लोग को आएगा ही, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/√3। ये दोनों सेम है तो कितना हो जाएगा? 1। इसका क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा तो √3, और 0 से डिवाइड होगा तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कॉट के लिए फिर से उल्टा लिखेंगे। नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और ये 0। बहुत ईजी। आखिरी का 2 बचा हुआ है, सेक। सेक मतलब इसका रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। फिर से उल्टा लिखेंगे। नॉट डिफाइंड 2, √2, 2/√3 एंड 1। मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा तुमको ये टेबल बनाने में। बेसिकली मेरा मानना यह है कि तुम लोग इसको याद कर लो। जितना तुम लोग इसको याद करके तुमको आसानी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, उतना तुमको बनाने में नहीं है। बट अगर तुमको याद नहीं किया जा रहा है, मुझे भी शुरू में इसको याद करने में बहुत दिक्कत होता था, तो मैंने ये टेबल बनाना सीख लिया था। तो टेबल बनाना अगर तुम लोग ने सीख लिया है तो इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये टेबल का तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकता है ताकि तुम लोग को आगे फ्यूचर में हेल्प हो, और तुम लोग इसको बनाने का तो वीडियो देख ही रहा है। अब अगर तुम लोग को ये आ गया है तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जो हमारा ये क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है जो ट्राइंगल है
बी एंड सी। राइट एंगल एट बी, राइट एंगल किस पे है, बी पे है। राइट एंगल एट बी, ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी 30 डिग्री दिया हुआ है। फिगर हमें गिवन है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बी सी एंड ए सी, हमें बी सी और ए सी निकालना है, हमें बी सी एंड ए सी निकालना है, ठीक है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के रियल क्वेश्चंस में आने लगे। तो यहाँ पे हम लोग का वही चल रहा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वो, और हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हम लोग यूज करेंगे। अब ध्यान से समझना, जो हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, अगर तुम लोग ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियोस देख लो, वरना तुम लोग को समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 30 है मतलब इसका सीधा सीधी क्या है, परपेंडिकुलर। इसका सीधा सीधी क्या है, परपेंडिकुलर। तुम लोग ने आगे से पढ़ के रखा है। ये हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री अपोजिट, ये हमेशा बेस होता है, ये हमेशा क्या होता है, बेस होता है। अब देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसके हिसाब से अब देखो ये हमारा P है, ये हमारा P है, और हमें क्या निकालना है, एक बार B निकालना है, एक बार H निकालना है। तो P बाई H अगर हम लोग कॉम्बिनेशन पकड़े, ध्यान से देखो, P बाई H अगर हम लोग कॉम्बिनेशन पकड़े तो ये क्या होता है, साइन होता है। क्या होता है, साइन। और डिग्री कितना चल रहा है, 30 डिग्री चल रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन 30 इज इक्वल्स टू P बाई H। साइन 30 इज इक्वल्स टू P बाई H। ओके, साइन 30 इज इक्वल्स टू P बाई H होता है। अब P क्या होता है हमारा, 5। अपना हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। अपना हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। अब तुम लोगों को साइन 30 का वैल्यू याद होना पड़ेगा। अभी अभी हम लोगों ने टेबल बनाया था, साइन 30 दैट इज 1/2। साइन 30 दैट इज 1/2। तो हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे, 1/2 इज इक्वल्स टू, तो अपना AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। तो जो हमारा AC का वैल्यू है, जो हमारा AC का वैल्यू है वो कितना हो गया, AC का वैल्यू कितना हो गया, 10। बहुत इजी, ठीक है, इजी लगा होगा तुम लोगों को। हम लोग को जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री आने लगेगा तो ये सब चीज़ें एकदम इजी लगेगा। हमें AC मिल चुका है, हमें AC मिल चुका है। अब मैं इसको इस साइड में लिख दूँ, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, हमें बेस निकालना है। हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो क्या मैं P बाई H भी ले सकता हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ P बाई H, ठीक है। अब देखो, P बाई H का मतलब 10 होता है, 10 30 इज इक्वल्स टू P बाई H, ठीक है, सॉरी P बाई B। 10 30 इज इक्वल्स टू P बाई B। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से 10 30 का मतलब कितना होता है, 1/√3। तुम लोग याद कर लोगे, तुम लोग के लिए आसान है, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। P का वैल्यू हमारे लिए ऑलरेडी कितना है, 5 है, और B का वैल्यू बेस मतलब BC, क्रॉस मल्टीप्लाई BC इक्वल्स टू 5√3। कितना आंसर, 5√3। जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमें क्या निकालने के लिए बोला था, फाइंड, थोड़ा बड़ा है इसको थोड़ा छोटा कर दो, हमें क्या बोला गया था, फाइंड क्या क्या, BC एंड AC। तो व्हाट इज आवर BC, BC इज 5√3 एंड व्हाट इज आवर AC, AC इज 10, ठीक है। बाकी वैल्यू सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इजी था, तुम लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो या फिर इसको पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है वो करते हैं। जैसे कि ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग के पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम टाइप का है, अगर तुम लोग चाहो तो बिना मेरा सोल्यूशन देख के पॉज करके इसको कर सकता है, ठीक है, वरना ऐसे तो मैं कर ही रहा हूँ इसको। तो चलो करते हैं। क्या बोला, एक ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q दिया हुआ है। PQ का वैल्यू 3 दिया हुआ है, PR का वैल्यू 6 दिया हुआ है। हमें क्या क्या एंगल निकालना है, इस बार हमें एंगल निकालने के लिए बोला है। एंगल QPR एंड एंगल PRQ, मतलब जो बीच में होता है एक्चुअली वो निकालना था। P चाहिए हमें और R चाहिए। क्या चाहिए, P चाहिए एंड R चाहिए, ये दो चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं है, इजी है, अपना वही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बोलो तो सब क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। अब हम लोग एक बार लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले पी के लिए करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं, पी के लिए, ठीक है। अब पी के लिए जब कर रहे हैं तो ये अपना परपेंडिकुलर, ये अपना बेस एंड ये अपना हाइपोटेन्यूज, ये अपना हाइपोटेन्यूज। अब मेरे को पी का डिग्री चाहिए, अब मेरे को पी का डिग्री चाहिए। हमारे पास क्या क्या है, बी और एच है, हमारे पास क्या क्या है, बी और एच है, बी और एच, बी और एच। देखो बी और एच दोनों एक साथ कब होता है, साइन कॉस में होता है, किस में होता है, कॉस में। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, कॉस पी, क्या लिखा मैंने, कॉस पी, क्योंकि पी डिग्री चल रहा है। कॉस पी का मतलब क्या होता है, बी बाई एच होता है। एंड व्हाट इज अवर बी इज 3 एंड व्हाट इज अवर एच इज 6। तो इसको काटेंगे 1/2। अब देखो हमारा कॉस पी चल रहा है 1/2। अब कॉस में हाफ कब आता है, तुमको ये समझना पड़ेगा। कॉस में अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं, देखो ये रहा कॉस और ये रहा हाफ। तो हाफ किस में आ रहा है, 60 डिग्री पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, 60 डिग्री पे आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस पी इज इक्वल्स टू कॉस 60। तो इसका मतलब पी का वैल्यू कितना, 60 डिग्री, पी का वैल्यू कितना, 60 डिग्री। वेरी सिंपल। तुम्हें एक बार पंडित बद्री प्रसाद समझ में आ जाए ना, तो ये करना तो तुम्हारे लिए मक्खन है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एंगल निकालते हैं। ये हम लोग ने पी निकाल लिया। अब दूसरे के लिए, अब मैं वापस थोड़ा सा रब कर लो। अब मैं बस वैल्यूज रब कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी पी बी एच हटा देता हूँ। अब हमारा डिग्री कौन है, आर है, हमारा डिग्री कौन है, आर है। आर के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये अपना बेस और ये अपना हाइपोटेन्यूज। अब देखो हमारे पास गिवन क्या, पी एन एच है, हमारे पास गिवन क्या, पी एन एच। तो पी एन एच एक साथ कब होता है, साइन में होता है, कब होता है, साइन में। तो मैं लिखूंगा साइन आर, याद रखना डिग्री आर चल रहा तो साइन आर, साइन का मतलब पी बाई एच। एंड व्हाट इज अवर पी, 3, व्हाट इज अवर एच, 6, अगेन इट इज 1/2। अब देखो इसका मतलब ये नहीं ये भी 60 होगा। अब साइन में हाफ कब होता है, साइन में हाफ 30 पे होता है, साइन में हाफ 30 पे होता है। तो हम लोग लिखेंगे साइन 30 दैट इज आर इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हमारा आर कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। और ये कितना डिग्री चल रहा था, 60 डिग्री। तो जो हमें फाइंड आउट करना था, मैं एक बार इसमें लिख देता हूँ, चलो इसी जगह पे लिख देता हूँ, एंगल क्यू पी आर कितना डिग्री है, पी का मतलब कितना, 60 डिग्री, और एंगल पी आर क्यू ये कितना डिग्री निकाला हमने, 30 डिग्री निकाल दिया, ठीक है। वेरी सिंपल इजी सा क्वेश्चन है, चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लो, वरना पॉज कर करके तुम लोग देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग, इसी के रिलेटेड है। ओके बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। बच्चे अक्सर इसको देख के डर जाते हैं। क्या लिखा है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू हाफ, देख के डरावना लगता है। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू हाफ। मतलब मैं जब शुरू में पढ़ाना शुरू किया था तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चंस को देख के स्किप कर देते थे कि सर ये क्या है, और मैं बोलता अरे ये तो बहुत आसान है, इसको स्किप करने की क्या ज़रूरत है, बहुत ईजी है। अब देखो हमें पता है कि यहाँ पे डिग्री क्या चल रहा है, साइन का चल रहा है, और इधर कितना है, हाफ है। तो हमें बस टेबल याद होना पड़ेगा, साइन में हाफ कब आता है, साइन में हाफ कब आता है। तो साइन में हाफ कब आता है, साइन थर्टी पे आता है, किस पे आता है, साइन 30। तो ये साइन से साइन हट जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू कितना, 30। कॉस पे हाफ कब आता है, 60 पे। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन में आ गया। किस में आ गया, लीनियर इक्वेशन। बहुत सेकेंड या थर्ड चैप्टर है आई गेस क्लास 10 में। मैंने पुराने चीज़ें तो नहीं पढ़ाया, अगर हो सके तो मैं पढ़ा दूंगा। अब हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। ये माइनस हो जाता है, ये भी माइनस हो जाता है, ये भी माइनस हो जाता है, ये बैलेंस हो गया आपस में, ये हो गया -2b, ये हो गया -30। तो ये माइनस माइनस बैलेंस, तो b का वैल्यू कितना, 15। b का वैल्यू कितना आ गया, 15। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे,
a माइनस बी इक्वल्स टू, अगर 30 होता है a, ये हो गया -15 इक्वल्स टू 30, तो ये उधर चला गया तो 45। तो हमारा दो वैल्यूज आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चाहो तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकता है, देख लो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से तुम लोग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोग को इसको करने में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने क्या क्या किया। एक सेकंड देखते हैं। देखो, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। हमारा क्या शुरू होता है? एक्सरसाइज शुरू होता है। तो मैं नहीं चाहता कि अब हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज में जंप करें, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस वीडियोस को देख लो ताकि हम लोग एक्सरसाइज करें तो आराम से कर पाए। तो ठीक है, तो आज मैं एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ कि मैंने आज हम लोग ने क्या किया, ठीक है। ओके, सो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 था। तो पार्ट 6 में आज हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा, ठीक है। और यहाँ पे ये टेबल है, इस टेबल को हम लोग ने कैसे बनाना है ये सीखा। इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को याद करना पड़ेगा। मैंने इसको बनाने का ट्रिक बता दिया, तुम लोग वीडियो पे देख सकता है। उसके बाद हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया, एग्जाम्पल नंबर 6 किया, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, बड़े ही आसानी से हम लोग ने ये कर लिया था। फिर एग्जाम्पल 7 किया, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ये भी था। और एग्जाम्पल 8 किया हम लोग ने। और इसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज है जो हम आने वाले पार्ट में करने वाले हैं। अगर तुम लोग ने आगे का पार्ट्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट यू कि तुम लोग आगे का पार्ट्स पहले देखो, फिर ये पार्ट 6 में आता है। और पार्ट 6 के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।